इसके अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक मौलाना ने एक ऐसा बयान दिया जिससे विवाद और बढ़ गया। बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। इस फैसले से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर दायर किए गए थे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों का स्पष्ट नजरिया है कि हम मस्जिद की एक ईंट भी हिंदू पक्ष को नहीं देंगे। हिंदू पक्ष के साथ और आरएसएस के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। शहाबुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में पहल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मौलाना ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के मामले में मुस्लिम फरीक की अर्ज़-ए-गुज़ाश्त को खारिज कर दिया है और हिंदू फरीक को इसमें बहुत कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं, परेशान हैं और नाउम्मीदी का शिकार हो रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद बनारस, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा हमारे हाथ से चली जाए। तो मैं इस सिलसिले में मैं अपने कौम के लोगों को कहना चाहता हूं कि नाउम्मीद न होइए, मायूस मत होइए, बल्कि कोर्ट पे भरोसा करिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए और उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। और हमें कामिल यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ पर मबनी फैसला देगा। भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करता है, एतमाद करता है कि वहां से फैसले अच्छे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और इंसाफ पर मबनी होते हैं। तो नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक हिंदू फरीक बातचीत की बात करता है तो बातचीत करने के लिए मुसलमान तैयार है। ज्ञानवापी मस्जिद पर, शाही ईदगाह मस्जिद पर बातचीत करने के लिए अगर वो पहल करते हैं तो हम पहल करने के लिए और हम बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। अगर इसमें आरएसएस भी पहल करती है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे और उसके साथ भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आरएसएस को हम मुसलमानों का दुश्मन संगठन नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि आरएसएस एक संगठन है जो राष्ट्र की, देश की सेवा में लगा हुआ है। और ऐसे ही मुसलमान भी राष्ट्र के साथ, देश के साथ वफादारी निभाते हैं। तो इसलिए हमें कोई हर्ज नहीं है बात करने में, कोई मुजायका नहीं है, मगर पहल उधर से ही होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और साथ साथ में मजहबी रहनुमा भी हैं। अगर वो पहल करें तो और ज्यादा बेहतर होगा और चूंकि प्रभावी होगा, चूंकि वो उत्तर प्रदेश के वजीर आला हैं। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि मुसलमान किसी भी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता। हिंदू फरीक कहता है कि मस्जिद दे दो, हम ये कहते हैं कि आप बड़े भाई हैं हमारे, आप बड़े भाई होने का निबाह करिए और छोटे भाई के साथ
प्यार का, मोहब्बत का पैगाम दीजिए और काशी और मथुरा से आप अपने मुकदमात हटा लीजिए। हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आजादी में मिलकर के हमने अंग्रेजों को भगाया था, इस वक्त भी हम कट्टरपंथी विचारधारा को हम और आप मिलकर के हिंदुस्तान से भगाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा और अगर चाहें कि मुसलमान मस्जिद छोड़ दें तो कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। एक ईंट तो एक ईंट, जर्रा बराबर भी मस्जिद का हिस्सा हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह हमारा वाज़ेह और स्पष्ट मौक़िफ़ है। तो सुना आपने। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है।